हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग हिंदी पैडालॉजी यानी हिंदी का जो है आपका प्रैक्टिस करने वाले हैं। पूरे 30 को मार्क्स का जो आपका हमारा सीटेट में हिंदी देखने को मिलता है, पूरे 30 क्वेश्चन का जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी डेली जो है हम लोग एक एक जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, ये जो है ये आपका क्या है, तो ये आपका पैसेज है। और पैसेज पढ़ने से पहले जो है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों के डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्षमताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि का, दूसरा है क्षमताओं और पारिवारिक स्तर का, और तीसरा है क्षमताओं और रुचियों का, और चौथा है रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि। तो देखिए, ये तो आप सबको पता है कि अगर हम लोग जो है किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसमें जो है बच्चों का जो है क्षमता और रुचि का जो है आपका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर तो पता है भाई, क्षमता और रुचि का। ठीक है, लेकिन हम लोग इससे पहले जो है एक बार पैसेज को जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में रखते हो समान रुचियाँ, समान क्षमताएं, भिन्न रुचियाँ, भिन्न पूर्वाग्रह। हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग विषय में जो है समान रुचि तो रखेगा नहीं, तो हम लोग जो है हम लोग कह सकते हैं कि भिन्न रुचियाँ रखा जाता है। बिना पैसेज पढ़े हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है, तो हमारा आंसर 3 होगा। अब हम लोग पैसेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक का प्राय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है, माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक का प्राय जो है आपका क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग ऑप्शन ये पैसेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, बच्चों को ये छूट दी जानी चाहिए कि वो अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। ये स्थिति जो है सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव है और अव्यवहारिक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर हम इसका आंसर देखें तो बिल्कुल देखिए, निंदनीय हो नहीं सकता, असंभव और अव्यवहारिक। यानी बच्चों को ये छूट देनी चाहिए कि वो अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। बिल्कुल सही है, और ये सराहनीय होना चाहिए। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बे उपसर्ग का प्रयोग ही किस शब्द में नहीं किया जा सकता। बस, अदब, ईमान और फिजूल, तो किस में नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो अगर हम लोग देखें बे शब्द का तो इसमें क्या है, इसका आंसर जो है आपका आंसर 4 होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। ठीक है, प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत, और प्रतीक्षावान या प्रतीक्षाहीन, क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द जो है ये देखा जाए तो आपका एक नया शब्द जो है प्रतीक्षारत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतीक्षारत होना चाहिए। मतलब जो किसी की परीक्षा कर रहा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीक्षारत कहते हैं। जो किसी का जो है प्रतीक्षा करता है उसको हम लोग प्रतीक्षारत कहते हैं। तो आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। यानी वर्ष में अगर हम लोग इक जो है प्रत्यय लगाते हैं, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग से जो है हमेशा क्वेश्चन हमें सीटेट में देखने को मिला है। तो ये जो है आप जो टॉपिक जो है जरूर करके जाइएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, वर्षिकी, वार्षिक, वार्षिकी और आपका वार्षिक। तो देखिए, ये तीनों का कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन हमारा वार्षिक का मतलब निकलता है। ठीक है, तो आंसर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। यानी जो हम लोग अनुच्छेद पढ़े, जो पेसेज पढ़े, उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन है, पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए। दूसरा है, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। तीसरा, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए। और चौथा, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए भाई। तो बिल्कुल सही है ये आंसर जो है। अगर हम अनुच्छेद नहीं भी पढ़ेंगे ना तब भी हम लोग कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है ना, हमारा पाठ्यक्रम मतलब क्यूरिक्यूलम, जो क्यूरिक्यूलम है ना, ये हमारा लचीलापन होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए, ये पूर्णतः अस्थिर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जानकारी परक होना चाहिए। ठीक, हमारा जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए ये लचीलापन यानी फ्लैक्सिबल होना चाहिए। आंसर 2 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग का जो एक आध दो जो क्वेश्चन था, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि हम लोग को अनुच्छेद के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो एक बार अनुच्छेद देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्वेश्चन, सॉरी, पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से
पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई के साथ देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक औनरत प्रक्रिया नहीं बन पाती, अपितु कृत्रिम खंडों में बट जाती है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेवश होकर स्वीकार करते हैं। देख सकते हैं, यानी पाठ्यक्रम कभी भी अस्थिर नहीं होता, ये कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो एक आंसर तो हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है, यदि एक बच्चे किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक रुचि रखता है तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे एक वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, तब वो उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी विषय में अपने सहपाठी से, यानी कोई बच्चा ऑब्वियसली किसी हर एक मतलब कि किसी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है अपने फ्रेंड्स मतलब कि जो भी फ्रेंड्स सर्कल है उससे ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग रुचि होती है। नेक्स्ट है, श्री अरविंद आश्रम से शिक्षा केंद्र में जहाँ पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, वो बच्चों को अपने व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने में छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहाँ ये छूट नहीं दी जाती, आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार जो है किसी भी विषय के बारे में वो जानकारी जो है प्राप्त करने की उसे छूट रहती है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आपका, प्राय ये होता है कि नई कक्षा में आने पर उसे वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम जो है पुस्तकालय पुस्तकों पाठ्य पुस्तकों का प्राय हो, जैसे भारत में है। तो देखिए यहाँ पे ये तब होता है ना, जैसे कि आप क्लास 3 में वो सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार जब क्लास 4 में जाइएगा ना, तो ना आपको वो बिल्कुल नया लगता है कि ऐसा लगेगा कि हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं है। ये तब होता है जब हमारा क्रम जो होता है ना, वो पाठ्य पुस्तक का प्राय होता है, ठीक है, प्राय होता है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन पूछा था, तो वो पाठ्य पुस्तक का प्राय नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों के डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसकी क्षमता और रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में रखते हो समान रुचियाँ, समान क्षमताएं, भिन्न रुचियाँ, बिल्कुल भिन्न रुचियाँ। आंसर 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक का प्राय नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को ये छूट दी जानी चाहिए कि वह अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। ये स्थिति जो है बिल्कुल आपका आंसर 1 हो जाएगा, सराहनीय होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बेउपसर्ग का प्रयोग किसी शब्द में नहीं किया जा सकता। तो बस, अदब, ईमान, बे शब्द का जो है आपका फिजूल में नहीं किया गया है, ठीक है। 125 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, प्रतीक्षा सबसे अलग एक नया जो बना है वो आपका प्रतीक्षारत होता है। प्रतीक्षारत मतलब जब हम किसी चीज़ का प्रतीक्षा करते हैं उसको हम लोग प्रतीक्षारत कहते हैं। तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष में अगर हम लोग इक प्रत्यय लगाते हैं तो बिल्कुल वार्षिक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम जो है ये हमारा लचीलापन होना चाहिए। आंसर 2 हो जाएगा। देखिए जैसा हम यहाँ पे हम सेट करेंगे वैसे ही हमें सीटेट में देखने को मिलता है। अगर आप 8-10 सेट कर लेंगे तो आपका यहाँ जो 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। हमारा पहला आप देख सकते हैं, अनुच्छेद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले आप क्वेश्चन का पढ़ोगे, क्वेश्चन में नहीं आप 2-3 आंसर जो ऑलरेडी कर दीजिएगा, बाकी एक बार पैसेज पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका। अब इसको भी करना है तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है, पहला सृजन और धन का, सृजन और उत्पादन का, और धन और उत्पादन का, और उत्पादन और ज्योति का, ठीक है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त क्या है, सृजन और धन, सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन, उत्पादन और ज्योति। देखिए धन धन यहाँ पे नहीं, ज्ञान की होने का अनिवार्य क्या है, सृजन और उत्पादन। हम लोग क्वेश्चन पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है आपका क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुआ है, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक है, गांव में बीमारी और अज्ञान ही है। नेक्स्ट है, गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हमारा अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होगा। तो ठीक है। नेक्स्ट है, गाँव को ठीक से समझने के लिए आवश्यक है, क्या है कि गाँव के
किस्से सुनाना, गाँव के टीवी पर ध्यान देना, गाँव के बारे में पढ़ना, स्वयं गाँव में जाना। तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर कि अगर हम लोग गाँव को ठीक से समझें तो किसी के बोली से अच्छा तो है कि हम लोग खुद जाके गाँव जाके एक बार विज़िट कर आएँ। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि गाँव होता क्या है। तो हमारा आंसर तो 4 हो जाएगा। अगर पढ़ ऐसे तो जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा आंसर 4 होगा, लेकिन अनुच्छेद के अकॉर्डिंग क्या है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है गाँव का प्रयोगशाला क्यों कहा गया है। पहला है ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है। दूसरा है ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जा सकता है। तीसरा है ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं। हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ना गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर जो हो है हमारा आंसर जो होना चाहिए कि गांव को जो है निरंतर बढ़ाया जाता रहता है। आंसर क्या होना चाहिए। आंसर जो है हमारा या ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। आंसर क्या होगा। तो जब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ पाना, स्वयं के अनुभव से समझ पाना, या स्वयं के पूर्व ज्ञान पूर्ण और पूर्वाग्रह से समझ पाना। हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट हैंड समझ किसको कहते हैं कि मान लीजिए आप स्वयं किसी चीज़ को अनुभव करें तो ये आपका फर्स्ट हैंड समझ हो जाता है। तो हमारा आंसर 3 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। अब देखिए शिक्षित में उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है। तो इसमें शिक्षित में क्या प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे तो हम लोगों को अनुच्छेद पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। शिक्षित में क्या होना चाहिए जल्दी बताइए। तो ऑब्वियसली शिक्षित में जो है इत होता है, इत होता है, ठीक है। शिक्षित इत है। आंसर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। नेक्स्ट है गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है। गंदगी, अशिक्षा, अज्ञान, कर्म। अनुच्छेद पढ़ेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट बोल रहा प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। पहला बोला घटना वर्णन करना, कहानी के शब्द दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, और चौथा बोला चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है आपका कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। पहला, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, और भाषा का आकलन आकलन इनका कार्य है। इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि जो हम मुहावरे जो लोकोक्तियाँ का जो प्रयोग करते हैं ना, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि भाषा प्रयोग को जो है प्रभावी बनाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से करने के लिए एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। पैसेज क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है आज जब भी कोई गांव का नाम लेता है तो एक अलग ही छवि उभरती है। वो छवि कहती है कि गांव गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञान है, अंधविश्वास है, गंदगी है तथा बीमारी है। अतः हमें विचार करना है कि सच क्या है। क्या हमारे गांव ऐसे ही थे जिसे आज है। आज जो गाँव की दुर्दशा हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन सवालों की जांच पड़ताल करते हुए हमें नई समझ बनानी है तथा गाँवों की सही स्वरूप की पहचान करनी है। वैसे ये खुदा का शुक्र है कि गाँव पे कई प्रकार के आक्रमण दुष्प्रभाव के बाद भी उनका मूल स्वरूप नहीं बदला है। जो दूरस्थ गांव है, शहर के पड़ोस से दूर, उनकी नीचता तो खासी बची हुई है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व तथा एक शिक्षित समाज का दायित्व क्या बनता है। हमें विचार करना है, लेकिन ऐसा कोई भी विचार गाँव को आंखों से देखे बिना, स्वयं देख कर समझे बिना नहीं किया जा सकता। देखिए यानी गाँव में स्वयं जाके आपको देखना होगा। ये आंसर हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसलिए हमें अपनी फर्स्ट हैंड समझ बनाने के लिए गाँव जाना है। तो ठीक है, ये आंसर हो चुका है। नेक्स्ट है अपने मूल स्वरूप में गाँव एक वेदशाला है, एक विद्याशाला है। गाँव वेदशाला का प्रयोगशाला इसलिए है क्योंकि ज्ञान की को रोज जो है वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। तो हमारा आंसर जो है इसका भी देख लीजिए, आजमाया जाता है। जो ज्ञान कर्म का कसौटी पर खरा न उतरे तो उसे खारिज कर दिया जाता है। हर ज्ञान के होने की शर्त यह है कि ये सृजन और उत्पादन के शान पर तराशा जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ज्ञान और उत्पादन, ठीक है। ज्ञान और उत्पादन के शान पर तराशा जाए। तो ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है सृजन और उत्पादन। आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गाँव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। समस्त परिवर्तन
परिवर्तन सकारात्मक है या गांव में बीमारी और अज्ञान ही है, गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर जो है हमारा हमारा गांव में आपका नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद हमारा के अनुसार आंसर 1 होना चाहिए, जो कि हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ही लाइन में। नेक्स्ट है, गांव को ठीक से समझने के लिए क्या आवश्यक है? कि हमें स्वयं गांव जाना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांव को प्रयोगशाला क्यों किया गया है? क्योंकि ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, जस्ट अभी हम लोग पढ़े, आंसर 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि वहाँ कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को रोज जो है कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कि ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट हैंडर समझ क्या है? जो कि स्वयं के अनुभव से समझ पाना, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निश्चित ये हो गया। और गाँव की छवि में क्या शामिल नहीं है? देखिए, गंदगी, अशिक्षा, अज्ञान, कर्म क्या नहीं है? तो सारी जो है नेगेटिव चीज़ है, यहाँ हमको कर्म जो है पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रहा है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गांव के बाकी छवि के बारे में जो भी बताया गया वो नेगेटिविटी बताया गया, लेकिन ये जो कर्म है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? पहला, घटना वर्णन करना, कहानी के शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो गतिविधि यानी मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी क्या होना चाहिए? तो अगर हम देखें, अगर वो घटना का वर्णन कर रहा है तो बिल्कुल सही बात है, सही बात है, ये अच्छी है मौखिक अभिव्यक्ति। फिर कहानी जो है को है अपनी भाषा में, अगर आपको कहानी बता दी, अगर वो अपनी भाषा में आपको बता रहा है तो वो भी पॉजिटिव चीज़ है। और चित्र दिखाकर वो कहानी बता रहा है तो वो भी एक तरह का क्रिएटिविटी है, पॉजिटिव है। लेकिन जैसा का तैसा दोहराना कि आज सुबह हम उठे थे तो वो बोलेगा आज हम सुबह उठे थे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यानी कहानी को जो है शब्दशः दोहराना, ये जो है आपका सबसे कम प्रभावी हो जाएगा, आंसर 2 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला, ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग बिल्कुल सही है कि भाषा प्रयोग के प्रभावी बनाता है, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण और क्लोज परीक्षण। तो वो किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका मतलब कि प्रयोग करेंगे? तो उसको हम लोग क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज परीक्षण कहते हैं, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। लेखन विकास का कौशल किसे किया जाएगा? लेखांकन, चित्रांकन, लिपि चिन्हों और या लेखांकन और लिपि चिन्हों या अक्षर बनावट। क्या होना चाहिए हमारा आंसर? तो बिल्कुल सही है, लेखांकन और चित्रांकन होना चाहिए कि पहले तो आप लिख के और चित्र बना के माध्यम से उसका लेखन कौशल का जो है विकास किया जा सकता है। ठीक है, हमारा आंसर जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुदिता अक्सर श से को श बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव या भाषा प्रयोग में लापरवाही। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल सही है, कभी कभी जो है क्षेत्रीय भाषा का जो है प्रभाव पड़ता है। बहुत लोग जो है ना, हम लोग अंधेरा कहते हैं, अंधेरा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब जाएगा ना तो यहाँ पे अंधेरा को अंधेला कुछ बोला जाता है। अंधेला, रा का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे ला का प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, जिसके कारण जो है ये आपको भाषा में जो ये वर्ड में जो है आपको ये मतलब कि देखने को मिला कि यहाँ पे र की जगह वो लोग ल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? आंसर 2 होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सावधानिक सहायक है? पहला, डाल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? और चौथा है आपका, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो देखिए, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सावधानिक सहायक है? तो अगर हम देखें, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी, अगर हम देखें यहाँ तो ये जो है ये भाषा क्षमता के विकास में सबसे सावधानिक सहायक है, आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अतः क्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है? स्किनर से, पियाजे से, चॉम्स्की से, वाइकोस्की से। अतः क्रिया की बात क्या कर रहा है? देखिए, हम जब आपको जो है ना
पैडालॉजी पढ़ा रहे हैं तो हम आपको सिर्फ कीवर्ड बताते हैं कि भाई हमारा जो ये मनोविज्ञान है उससे रिलेटेड ये कीवर्ड है। ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जो है मनोवैज्ञानिक पूछा जाता है और उससे रिलेटेड कीवर्ड पूछा जाता है। अगर सामाजिक की बात करें हम तो भाई सामाजिक का बात जो है ना ये कौन करता है, ये वाइकोस्की साहब कहते हैं। वाइकोस्की जो है हमेशा सामाजिक का ही बात करते हैं और सामाजिक अतःक्रिया की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमें जो भी सीखते हैं हम बच्चे जो भी सीखते हैं ये समाज से सीखते हैं, समाज का अतःक्रिया से सीखते हैं, पेयर रिलेशनशिप से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। ये सोसाइटी सोशल समाज इनकी बातें करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सावधानी बदल दिया है। अतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता, सृजनात्मकता। अब स्किनर साहब क्या कहते हैं भाई, तो स्किनर साहब अतःक्रिया की बात तो हम हमारा वाइकोस्की कहते हैं। तो स्किनर क्या कहता है, स्किनर क्या कहता है ना, स्किनर कहते हैं कि अनुकरण का, अनुकरण इंग्लिश में हम लोग इमिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इमिटेशन। अनुकरण मतलब क्या होता है पता है, अनुकरण मतलब होता है मतलब कि देख के जो सीखते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं ना वो वही करेगा जो आपका देखेगा, वो वही उसी चीज़ को वो करता है। इसको हम लोग अनुकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। अनुकरण मतलब अगर आप किसी को देख देख के उसका नकल कर रहे हो उसको अनुकरण कहते हैं। तो आंसर 2 हो जाएगा अनुकरण। स्किनर क्या कहता है, अनुकरण का कहता है। नेक्स्ट है बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए डैश सावधानिक सहायक है। पहला बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, दूसरा बोला बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, तीसरा बोला बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, या बच्चों का शिक्षक द्वारा पदत्त अभ्यास कार्य करवाना। क्या कार्य करवाएं, या भाषा क्षमता का जब आकलन के लिए सबसे ज़्यादा सहायक क्या होना चाहिए, तो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत या औपचारिक बातचीत। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, जो परस्पर अनौपचारिक बातचीत होती है ना, ठीक है, ये जो है सबसे सावधानिक सहायक होती है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है, तो बहुभाषिकता को पोषित कौन करेगा। पहला तो बोल रहा है अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, दूसरा बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, या तीसरा बोल रहा है तुम्हारे घर में किसकी महक आती है, या फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अपनी भाषा में लिखो। अपनी भाषा में अलग अलग जब भाषा आएगा तो अलग अलग जो है उसका नाम भी रहेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं बहुभाषिकता। तो आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग भाषा में हम जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से कहते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे किसी को कोई किसी चीज़ को जो है अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें कहते हैं, तो यहाँ पे जो है बहुभाषिकता का जो है पोषित करता है। तो हमारा आंसर जो है आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। ये अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है संदर्भ में व्याकरण, दूसरा है शब्द भंडार में विकास, तीसरा बोल रहा है शब्दकोश का विकास, चौथा बोल रहा है पर्यायवाची शब्दों से परिचय। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि क्या बोल रहा है कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द को सोचकर लिखो। और शब्द यानी पहाड़ी क्षेत्र, तो यहाँ पे जो है ना व्याकरण का जो है उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, व्याकरण का उदाहरण है। आंसर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑडियो, वीडियो, वैविध्यपूर्ण और वीडियो परक और पत्र पत्रिका है। तो शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में क्या होना चाहिए, आप ही बताइए। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। क्या होना चाहिए हमारा आंसर, हमारा आंसर होना चाहिए आपका आंसर वैविध्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है शिक्षक सामग्री में जो होती है ना वैविध्यपूर्ण मतलब भिन्नता हो गया और विविधता हो गया। ठीक है, यानी वैविध्यपूर्ण मतलब भिन्नता और विविधता होनी चाहिए, इसका मतलब होता है। तो अगर शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाना है तो इसमें भिन्नता और आपका विविधता होनी चाहिए। ठीक है, आंसर जो है आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश और साहित्य डैश है। साधन और साध्य, साध्य और उद्देश्य, साध्य और साधन, उद्देश्य और साध्य। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए कि भाषाई क्षमताओं का विकास जो है साध्य है और साहित्य जो है साधन है। आंसर 3। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला अपने द्वारा कही गई बात
की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जोड़ना या भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। आप देखिए यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। और कंठस्थ वर्ड जो होता है ना, रट्टा मारना, कंठस्थ, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। जब क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आंसर जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो पैडालॉजी जो है ना, ये 15 जो पैडालॉजी का क्वेश्चन होता है ये इसी तरह कीवर्ड में काम करता है। अगर हम क्वेश्चन देख लिए हम आंसर टाक से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में भाषा की डैश के प्रत्यय डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील, संवेदनशीलता कठोर, या एक पूर्णता या संवेदनशील था। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, कठोर जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है, ये तो होना नहीं चाहिए। विद्वान बन के भी नहीं करना है भाई हमें, ठीक है ना। तो कक्षा में भाषा की जो है विविधता के प्रति जो है संवेदनशील बनकर जो है उसका उपयोग जो है भाषा शिक्षण में करना चाहिए, ठीक है। एक रूपता नहीं होना चाहिए, विविधता होना चाहिए। हमारा आंसर 2 हो जाएगा। देख सकते हैं आप, हिंदी जो है ना बहुत ही हार्ड रहता है क्वेश्चन जो रहता है सिटेट में। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत ही हार्ड लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली हम आपको बता दें, अगर आप एटलीस्ट 10 जो है प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा 30 में 30 मार्क्स लाना, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही जो है यहाँ पे हिंदी का जो है आपका डेली जो है प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं जब तक कि हमारा सिटेट का एग्जाम नहीं हो जाए। तो अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं हमारे साथ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।